हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कि डॉक्टर के अग्रवाल की डेथ के बाद जो बहुत सारी चीज़ें मतलब चेंज हुई, डेवलप हुई, या बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और बहुत सारे सवाल खड़े हुए। लेकिन मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों में ना पड़ते हुए डॉक्टर के अग्रवाल के लिए सच्ची जो श्रद्धांजलि है वो ये होगी कि उनका जो जाने से पहले जो मैसेज था वो मैसेज सोसाइटी के लिए, डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल प्रोफेशन के लिए, जो वो उनका एक मैसेज था, जो उनकी एक ह्यूमैनिटी को लेके सोच थी, जो उनकी एक आइडियोलॉजी थी और जो उनका एक साइंटिफिक अप्रोच था, हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। और यदि हम उसके बारे में बात करते हैं, इस मैसेज को हम यदि सर्कुलेट करते हैं, फैलाते हैं, और यदि वो चेंज, उनका वो थॉट, उनका वो विज़न प्रैक्टिकल लाइफ में सामने आता है, जिससे कि पुअर पेशेंट या पेशेंट को राहत मिलती है, ट्रीटमेंट मिलता है और लोगों की हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स यदि सॉल्व होती हैं, तो ये रियल में एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी एक कार्डियोलॉजिस्ट के लिए, एक बेस्ट डॉक्टर के लिए जिसने अपना पूरा जीवन मेडिकल साइंस के लिए डेडिकेट कर दिया। और लास्ट मोमेंट पे भी जब वो ऑक्सीजन पे थे, ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे और उनको प्रोग्रेसिव नमूनिया बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तब भी उन्होंने पेशेंट से बात की, लोगों को सलाह दी और उन्होंने एक मोटिवेशन दिया और उन्होंने कहा कि द शो इज़ मस्ट गो ऑन, मतलब वो शो चलता रहना चाहिए, वो प्रोसेस चलता रहना चाहिए, वो डॉक्टरों को वो काम करते रहना चाहिए। डॉक्टरों की ज़िंदगी में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हमारे सीनियर, जूनियर या साथी चले जाते हैं, लेकिन हमें नेक्स्ट डे उसी चैलेंज के साथ वो सारी कॉम्प्लिकेशंस, वो सब काम करना होता है। और इस प्रोसेस में बहुत पेन, बहुत फियर, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर को कोई पेन नहीं होता है, बट वी आर ट्रेन टू डील विद दैट। बट एक उसकी लिमिट होती है, एक हद होती है, लेकिन एक हद के बाद, एक टाइम के बाद थकान भी होती है, घबराहट भी होती है, बेचैनी भी होती है, डर भी लगता है। लेकिन क्योंकि ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, एक डेडिकेशन होता है, एक ओथ होती है, हम उसको आधार मान के ही आगे बढ़ते रहते हैं। तो दो क्लियर मैसेज थे जो उनके मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक मैसेज था उनका डॉक्टर्स के लिए और मेडिकल साइंस के लिए। वो ये चाहते थे कि एक सिम्टम्स के, यानी एक तरह के पेशेंट की एक ग्रुप ओपीडी यानी मास्क ओपीडी लगाई जाए, यानी 100-100, 50-50 पेशेंट को जूम के माध्यम से या ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से या हॉस्पिटल में या क्लिनिक में बुला के उनको एक साथ एक कंसल्टेशन दे दी जाए, पूरा प्रोटोकॉल बता दिया जाए, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस बता दी जाएँ, एक्सरसाइज बता दी जाएँ, मोटिवेशन दिया जाए और एक मैसेज क्लियरली पेशेंट तक पहुंचे। यानी वो उनका मानना था कि वो एक मैसेज डिलीवर होना पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। मेडिसिन एक सेकेंडरी पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये है कि एक मैसेज जाए पेशेंट तक, उसको अपनी बीमारी के बारे में पता लगे और उसको एक मोटिवेशन मिले। यदि उसे मोटिवेशन मिलेगा तो वो खुद भी बहुत कुछ ठीक कर सकता है। उसके बाद एक दूसरा मैसेज है जो कि ह्यूमैनिटी के लिए है। वो रिलीजन, कास्ट, किसी भी रीजन, कलर से ऊपर उठ के वो ह्यूमैनिटी की बात करते थे और वो ये मानते थे कि हमारी जो ह्यूमैनिटी की प्रैक्टिस है, यानी मानवता की जो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, उसमें सबसे बड़ा यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई बैरियर है, तो वो रिलीजन है, वो कास्ट है और वो डिफरेंट समूह वाले लोग हैं जो कि ह्यूमैनिटी प्रैक्टिस नहीं करते। और वो एक डिवाइडेड थॉट है, एक डिवाइडेड एनर्जी है। यानी उनका मानना ये था कि कलेक्टिव एफर्ट्स होना चाहिए, लोगों का ग्रुप, लोगों का समूह ह्यूमैनिटी के बारे में काम करे, हेल्थ के बारे में काम करे, फूड पे काम करे, एक्सरसाइज पे काम करे। और उनका ड्रीम था कि एक हेल्दी इंडिया और कॉन्शियस इंडिया और मतलब रहे और लोग उस तरीके से जिएं। तो ये एक उनका मैसेज था और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखें, शेयर करें, लेकिन जितना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ये शायद एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे डॉक्टर के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।